हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.2। इसके पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पढ़ चुके हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके वहां से देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो क्रम से आने वाले धनात्मक पूर्णांक क्या होंगे, सबसे पहले हमको ये जानना है। तो चलिए धनात्मक पूर्णांक में मान लेते हैं 4 कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो 4 के बाद आने वाला धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, तो हम लोग लिख लेंगे वो होगा 5। ये कैसे आया, तो जब हमने 4 में 1 जोड़ा तो 5 के बराबर आया। अगर मान लेते हैं 8 कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो 8 के बाद आने वाला धनात्मक पूर्णांक हमारा 9 होता है। ये कैसे आता है, जब हम लोग 8 में 1 जोड़ते हैं। तो अब हमको दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बताने थे, तो ये कैसे निकलेगा। तो अगर हमने मान लिया कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो इसके बाद आने वाला क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा x+1, ठीक है ना। तो x अगर पहला कोई धनात्मक पूर्णांक है तो इसके बाद आने वाला हो जाएगा x+1, ठीक है ना। तो माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक, माना पहला धनात्मक पूर्णांक कितने के बराबर है, x के बराबर है। इसलिए दूसरा क्या धनात्मक पूर्णांक कितने के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसी में 1 जोड़ देंगे तो x+1 हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग, इसका मतलब इनके धनात्मक पूर्णांकों को वर्ग करके अगर जोड़ेंगे तो कितने के बराबर होना चाहिए, 365 के बराबर होना चाहिए। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार क्या होगा, ठीक है ना। तो प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, x और x+1 है, इनका अगर वर्ग कर दिया जाए, दोनों का क्या कर दिया जाए, वर्ग कर दिया जाए, स्क्वायर कर दिया जाए, और इनको क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो ये कितने के बराबर आ जाएंगे, 365 के बराबर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको अब आगे सॉल्व करते हैं, x² का x² ऐसे ही, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो a + b के होल स्क्वायर से सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, और प्लस 2ab, तो 2 a के जगह पे x, अब b के जगह पे 1 करेंगे इनटू में, तो बस 2x हो जाएगा, और बराबर किधर क्या है, 365 है। अब देख रहे हैं कि x² और x² दोनों एक जैसा है, जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर, और इसको सजा कर लिख लेते हैं, प्लस 2x हो जाएगा, और ये 1 है प्लस में, और 365 इधर है प्लस में, बराबर किधर आएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, तो +1 और माइनस 365 बराबर के उधर क्या बच गया, 0 बच गया, ठीक है ना। इसको क्यों इधर लाए हैं, क्योंकि हम लोग फार्मूला जानते हैं ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का। इस रूप में लाने के लिए बराबर के उधर क्या बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। तो लिख लेंगे 2x का स्क्वायर प्लस 2x, और 365 में से एक क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो ये हो जाएगा -364, और बराबर किधर क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। देख रहे हैं कि सब में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 को कर लीजिए कॉमन, बचेगा x का स्क्वायर प्लस 1x, और 364 का आधा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा -182, और टोटल वैल्यू कितने का बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर। जब दो संख्याओं का गुणनफल 0 के बराबर, तो इसको अगर बराबर किधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन क्या बच जाएगा, x का स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर हो जाएगा 0। इसके पहले क्वेश्चन में हमने अभी 182 का फैक्टर किया था, और 182 के फैक्टर को लिखा था कितने का बराबर, तो लिखा था 13 × 14, ठीक है ना। इसका मतलब 13 × 14 करेंगे तो ये हमारा 182 होगा, या फिर इसी को हम लोग 182 को 14 × 13 लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा करेंगे तो आंसर वही आने वाला है। गुणा जो होता है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, इसलिए। अब देखेंगे कि क्या घटाने पर इनको आपस में, इसका x का मल्टीपल 1 है ना, 1 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम जान रहे हैं कि 14 में से 13 को घटाएंगे कितने का बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं उसको कितने का बराबर, तो बस यहीं पे लिखेंगे x का स्क्वायर, 1 को क्या लिख सकते हैं, तो प्लस
1 को लिख सकते हैं 14 माइनस 13, बाहर एक सर आने दिया, -182 के 182 बराबर किधर आ गया 0, ठीक है ना। अब इसी को आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है, और ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा +14x और -13x और -182 बराबर किधर क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है ना। देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है, तो x कॉमन है, बचेगा x +14 और माइनस इसमें से क्या कॉमन है 13 कॉमन है, तो ये हो जाएगा x प्लस, और 13 से भाग देंगे तो 13 कट जाए, क्या बचेगा 14, तो 14 बराबर किधर आ गया 0। दोनों ब्रैकेट में देख रहे हैं कि x +14 है, कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा x - 13, टोटल की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी 0 के बराबर हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल 0 के बराबर, तो x +14 को अगर एक बार 0 के बराबर मानेंगे और दूसरी बार x - 13 को कितने के बराबर मानेंगे 0 के बराबर, तो x बराबर ये हो जाएगा -14, यहाँ से x की एक वैल्यू ये निकल गई और x बराबर हो जाएगा हमारा +13, ठीक है ना। तो हम लोग कहेंगे क्या, चलिए ध्यान दीजिएगा, हमारा 13 आया और -14 आया, जबकि -14 ऋणात्मक है, हमसे कह रहा था कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव वाला, इसलिए निगेटिव वाले को हम लोग छोड़ देंगे और पॉजिटिव वाले को लेकर सॉल्व करेंगे। तो लिख लेंगे अतः पहला धनात्मक पूर्णांक हमारा 13 होगा, तो इसके बाद आने वाला हो जाएगा हमारा 14, तो 13 के बाद क्या आ जाएगा 14, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। 5वां क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या बनाना है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है, ठीक है। तो हम लोग को समकोण त्रिभुज बनाना है, तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण कितने के बराबर होता है 90 अंश के बराबर होता है। तो हमने नाम दे दिया ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि अगर यहाँ पे कोण लेंगे तो सामने की भुजा क्या बन जाएगी, लंब बन जाएगी, ये हमारा समकोण के सामने की भुजा कर्ण बन जाएगी, और ये क्या बन जाएगा आधार बन जाएगा, ठीक है ना। तो कह रहा है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। इसका मतलब अगर आधार इसका हमको मालूम रहेगा तो उसमें से अगर 7 घटा दें तो इसकी ऊंचाई निकल जाएगी। तो हमने मान लिया कि उसका आधार कितने के बराबर है, जो समकोण त्रिभुज है उसका आधार कितने के बराबर है, x के बराबर है, ठीक है ना। चूँकि ये दूरी किस में लिया है सेंटीमीटर में, तो हम लोग इसको भी सेंटीमीटर में ले लेंगे। तो जब आधार इसका 1 सेंटीमीटर होगा तो उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो x - 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है, क्लियर हुआ, x - 7। और दिया है इसका कोण कितने के बराबर है, तो 13 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। तो अन्य दो भुजा बतानी है, अगर x निकल जाएगा तो l भी निकाल सकते हैं और a भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग पाइथागोरस का थ्योरम जानते हैं, और पाइथागोरस का थ्योरम होता क्या है, तो होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, फार्मूला जानते हैं। अब हम लोग फार्मूले में रख सकते हैं, या फिर लंब का वर्ग धन आधार का बराबर वर्ग बराबर लिख सकते हैं कर्ण का वर्ग, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा हमारा l के जगह पे लिख सकते हैं x - 7 का होल स्क्वायर प्लस a के जगह पे कितना है x का स्क्वायर कर लेंगे बराबर k के जगह पे है कितना 13, तो कर लेंगे 13 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब हम लोग a - b के होल स्क्वायर से इसको तोड़ेंगे तो होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b के जगह पे 7 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 49, और -2ab 2 × 7 × x, तो लिख ले रहे हैं 2 × 7 × x आप प्लस x का स्क्वायर x ऐसे ही रहने दीजिए, और 13 का स्क्वायर कर देंगे तो 169 हो जाएगा, ठीक है 169। अब हम लिखेंगे x स्क्वायर में x स्क्वायर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा हमारा -14x, ये इधर बच जाएगा +49, और इसको आप बराबर किधर लेते आइए तो हो जाएगा -169। अब बराबर किधर क्या बच गया 0 के बराबर बच गया, क्योंकि हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होना चाहिए, इसलिए हमने इसको इस रूप में लिखा। तो लिख लेंगे 2x का स्क्वायर -14x
और 169 में से 49 घटा देंगे हो जाएगा 120, और माइनस वाले का साइन अधिक है इसलिए लिख लेंगे -120 बराबर को उधर क्या बच जाएगा 0। ठीक है ना। अब देख रहे हैं कि पूरे में 2 से भाग दिया जा सकता है, मतलब 2 कॉमन है, तो लिख लेंगे 2 से दोनों पक्षों में क्या करने पर, भाग करने पर हमें क्या मिलेगा। तो 2 से भाग करेंगे तो ये हमारा x² बचेगा, माइनस हो जाएगा 7x, और ये हो जाएगा -60 = 0। अब हम लोग करेंगे क्या, तो 60 का ऐसा खंड करेंगे कि घटाने से कितने के बराबर है, 7 के बराबर है। तो 60 का खंड करिए तो लिख सकते हैं 12 × 5 = 60, 12 × 5, और 12 में से 5 घटाने पर हमको कितने के बराबर मिलेगा, 7 के बराबर मिलेगा। ठीक है ना। तो लिखेंगे x² माइनस, अब हम लोग लिखेंगे क्या, तो हमारा माइनस वाला अधिक आना चाहिए, तो लिख लेंगे -12x और प्लस 5x। आप इसको घटा के देखिए, 12x में से 5x घटाएंगे तो -7x हो जाएगा, -60 बराबर किधर आ गया 0। इसको हमने ब्रैकेट में ना करके डायरेक्ट कर दिया। अब ये हमारा आएगा x दोनों में से कॉमन होगा तो ये हो जाएगा x - 12, अब प्लस 5 इसमें से कॉमन कर लीजिए तो ये हो जाएगा x - 12 × 5 = 60 12 बराबर किधर बच गया 0। तो x - 12 दोनों में से क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा x + 5 बराबर 0। अब जब दो संख्याओं का गुणनफल 0 के बराबर, तो या तो पहली संख्या 0 होगी, नहीं तो दूसरी संख्या 0 होगी। ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे x - 12 को अगर 0 के बराबर लेते हैं तो x की वैल्यू यहाँ से निकलेगी कितने के बराबर, 12 के बराबर। ठीक है। और x + 5 को अगर 0 के बराबर लेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से दूसरी निकलेगी -5। तो चूंकि हम देखते हैं कि लंबाई या फिर दूरी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए ऋणात्मक मान को हम लोग छोड़ देंगे और पॉजिटिव वाले को लेकर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। तो अब हम लोग x कितने के बराबर लिए थे, लंब के बराबर लिए थे। ठीक है ना। तो l बराबर है x, और l को ही हम लोग क्या बोले थे, ऊंचाई। अतः इस त्रिभुज की ऊंचाई कितने के बराबर लिए थे, l के बराबर लिए थे। ठीक है ना। इस त्रिभुज की क्या ऊंचाई कितने के बराबर लिए थे, l के बराबर लिए थे, और ये कितना था x, और x की वैल्यू आपने निकाल लिया कितने के बराबर 12। अतः त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 12, दूरी दिया था सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर, और तब इसका आधार कितना हो जाएगा, तो त्रिभुज का आधार हम लोग निकाल लेंगे तो वो कितने के बराबर था, x के बराबर नहीं, इसका आधार था x के बराबर और ऊंचाई थी x - 7। तो ऊंचाई की जगह पे क्या लिख देंगे, x - 7। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे x - 7 है तो लिख लीजिए x - 7 कर लीजिए, तो होगा कितना 12 - 7, 12 माइनस क्या कर लेंगे 7 कर लेंगे, तो ये कितने के बराबर आ जाएगा 5 के बराबर। इसका मतलब इसकी ऊंचाई कितनी होगी 5 सेंटीमीटर, और आधार कितने के बराबर था x के बराबर, तो लिख लेंगे आधार बराबर x बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो यहाँ से क्लियर हो गया, आधार है कितने के बराबर 12 के बराबर, और उसकी लंब है कितने के बराबर 5 के बराबर। ठीक है ना। तो ये दूरी सेंटीमीटर में, ये दूरी सेंटीमीटर में, और यही हो जाएगा उसका क्या आंसर। ठीक है। अब हमारा छठवां क्वेश्चन है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत बताइए। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि बर्तनों की संख्या कितनी है, एक दिन में कितने बर्तन बन रहे हैं, तो लिखेंगे माना कि एक दिन में बने बर्तनों की संख्या कितने के बराबर है x है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दिन में कितने बर्तन बन रहे हैं उसको बताना है। तो हमने मान लिया कि एक दिन में बन रहे बर्तनों की संख्या x है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग मतलब एक बर्तन की,
तो लिख लेंगे एक बर्तन की निर्माण लागत कितने के बराबर है। तो कह रहा है कि उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, तो उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 क्या है, अधिक है। इसका मतलब उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा 2x + 3 है। तो हमको क्या बताना है कि एक दिन में कितने बर्तन बन रहे हैं और एक दिन में उनका निर्माण लागत कितने के बराबर है, ठीक है ना। तो ये दोनों हमको आंसर बताना है कितने के बराबर है। तो चलिए, एक बर्तन का अगर कीमत आपको मालूम है तो एक दिन में जितने बर्तन बनेंगे उससे गुणा कर देंगे, तो पूरा दिन में जितना बर्तन बनेगा उसका हम लोग को क्या निर्माण लागत लगेगा। तो लिख सकते हैं प्रश्नानुसार कुल बर्तनों की संख्या, कुल बर्तनों की निर्माण लागत निकालते हैं। निर्माण लागत कितने के बराबर होगी, तो कुल बर्तनों की निर्माण लागत होगी, तो कि एक दिन के बर्तनों की निर्माण लागत थी 2x + 3। तो कितने बर्तन बन रहे थे, कुल बर्तन बन रहे थे x, इसका मतलब इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो कुल बर्तनों की निर्माण लागत हम लोग निकाल सकते हैं। और कह रहा था कि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, ठीक है ना। उस दिन कुल निर्माण लागत कितने के बराबर है, 90 रुपये के बराबर है। तो हमको बताइए कि बर्तनों की संख्या क्या होगी और एक बर्तन की निर्माण लागत कितने के बराबर होगी। बस इसी को सॉल्व कर देंगे। 2 से x से इस ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर, और इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा +3x बराबर किधर हो गया 90। 90 को बराबर किधर लेते हैं, क्योंकि हम लोग को फार्मूला द्विघात समीकरण का x² + bx + c बराबर 0 के रूप में लाना है। तो लिख लेंगे 2x का स्क्वायर + 3x और ये -90 बराबर किधर 0 हो गया। अब ये द्विघात समीकरण है, तो 90 और 2 को लेकर ऐसा खंड करिए कि घटाने से कितने के बराबर है, 3 के बराबर है। तो लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 15, तो 15 × 45 × 90 आ गया 90 के बराबर ये। अब हम लोग लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 कितने के बराबर आएगा, 12 के बराबर आएगा। और बचा कितना, 15। इसका मतलब 15 बराबर में 180 होगा और 90 दूना के 180 होगा। इसका मतलब 180 का फैक्टर हम लोग लिख सकते हैं क्या, 15 गुणे 12, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे यहाँ माइनस का साइन है, इसका मतलब घटाने पर कितने के बराबर आना चाहिए, 3 के बराबर आना चाहिए। तो 15 - 3 करके 15 - 12 करके देखिए तो कितने के बराबर आ रहा है, 3 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 15 - 12 को 3 के बराबर लिख सकते हैं। इसका मतलब इस समीकरण में लिखेंगे 2x का स्क्वायर + 3 के जगह पर लिख सकते हैं 15 - 12 और -90 बराबर किधर क्या बच गया है, 0 बच गया है, ठीक है। और बाहर x था, ये भी लिख लिया। 2x का स्क्वायर ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो 15x - 12x - 90 बराबर हो जाएगा 0। अब देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है, तो केवल x कॉमन है, तो कर लेंगे क्या 2x + 15। इन दोनों में देख रहे हैं कि हमारा 2x आना चाहिए, इसका मतलब -6 कॉमन कर लीजिए तो हमारा 2x आएगा। और 6 से 90 कटेगा कितने बार में, 15 बार में। माइनस बाहर कर चुके हैं तो अंदर 15 होगा और ये हो जाएगा बराबर 0 के। अब दोनों ब्रैकेट में देख रहे हैं कि 2x + 15 क्या है, कॉमन है, तो बचेगा क्या, x - 6 = 0। अब देख रहे हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल जब 0 के बराबर, या तो पहली संख्या 0 नहीं तो दूसरी संख्या 0। तो हमने क्या माना 2x + 15 कितने के बराबर आ रहा है, 0 के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 15 इधर जाएगा तो माइनस, और 2 से गुणा है आ जाएगा इधर भाग में, तो x की वैल्यू 1 आई -15/2। और x - 6 को अगर 0 के बराबर लेंगे तो x बराबर आएगा 6, यहाँ से x की दूसरी वैल्यू आई, ठीक है। तो अब हमको बतानी थी एक दिन के कुल बर्तनों की संख्या, तो लिख लेंगे एक दिन में बने बर्तनों की संख्या बराबर थी x, इसलिए x बराबर कितने बर्तन बनेंगे, 6 बर्तन बनेंगे, ठीक है। तथा एक नग की निर्माण लागत हमको बतानी थी। ये तो एक बर्तन बोले या एक नग बोले, एक नग की
निर्माण लागत, तो लिख लेंगे निर्माण लागत कितने के बराबर होगी, तो ये थी हमारी कितने के बराबर 2x+3, 2x+3 के बराबर थी, इसलिए लिख लेंगे 2x+3 बराबर 2 × x के जगह पर लिख सकते हैं 6 प्लस 3, तो 6 दूना के 12 3 हो जाएगा 15। इसका मतलब एक नग की लागत थी 15 रुपये और कितने बर्तन बन रहे थे एक दिन में, 6 बर्तन बन रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 4.2 ख़त्म हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 को लेकर के सॉल्व करेंगे और उनके क्वेश्चंस को आसानी से हल करेंगे।